हेलो एवरीवन, माय नेम है शैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, लाइट चैप्टर का जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है वो है, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने पढ़ा है इसके लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, मीडियम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, और उसी के जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसका मतलब क्या है और लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, इसका, है ना, अपन एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझेंगे। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो कि लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन लिखते हैं इसे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन of light means that light travels in straight line. Rectilinear propagation of light means the light travels in a straight line. लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि लाइट जो है कभी कर्व पाथ को आपको फॉलो करे या जिगजैग पाथ को फॉलो करे। हमेशा आपने लाइट को सीधा चलता हो ही देखा होगा। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में अगर अपन बात करें रूम की, तो रूम में अगर आपका एक छोटा सा अगर होल है कहीं खिड़की में या दीवार में, तो जहां से आपकी सनलाइट अंदर आ रही है रूम के अंदर, तो आप देखेंगे वो सनलाइट जो सीधी सीधी आ रही है। ऐसा नहीं है वो आपका एक कर्व शेप बना रही है या एक पैराबोलिक शेप बना रही है, जिगजैग आपका मोशन हो रहा है, ऐसा नहीं। एक स्ट्रेट जो है, जितना होल होगा उसमें से एक स्ट्रेट जो है लाइट आपके रूम में आती हुई आपने देखा होगा। जब आपका रूम एकदम डार्क रूम हो तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन आती हुई दिखेगी। इसके अलावा मैं बात करूं टॉर्च की, तो टॉर्च जो है अगर मैं ऑन करूं तो टॉर्च से जो है ना, जो लाइट निकलती है ना, जो लाइट निकलती है वो आपको स्ट्रेट जाती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं वो गोल घूम के जा रही है या सर्कुलर बना रही है, ऐसा नहीं, स्ट्रेट जाती हुई दिखेगी। या फिर आपके जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, स्कूटरी हेडलाइट बात करें, या बाइक की जो हेडलाइट है उसकी बात करें, या कार की बात करें, तो हेडलाइट से जो रोशनी निकलती है वो भी आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन में आपने देखी होगी। अगर आप, है ना, सामने कार जला दें, कार की अब हेडलाइट जला दें और बाहर से अगर देखें तो आपको एक स्ट्रेट जो है लाइट जाती हुई दिखेगी, है ना। तो लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रुक जाएगी, ऐसा नहीं उसे घूम के चली जाएगी। भाई अपन तो, अगर मैं चल रहा हूं और सामने कुछ मेरा कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो मैं घूम के जा सकता हूं, पर लाइट के साथ ऐसा नहीं है, लाइट वहां पे रुक जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको अपन एक समझे एक्सपेरिमेंट से, तो एक्सपेरिमेंट कैसे समझ सकते हैं? तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। क्या करना आपको? सिंपल 3 कार्डबोर्ड लेने हैं। क्या लेने हैं? 3 कार्डबोर्ड, है ना, 3 कार्डबोर्ड लेने हैं यहां पे आपको, और एक आपको लेना है सोर्स ऑफ लाइट, जो आप कैंडल ले सकते हैं। तो यहां पे अपन ले सकते हैं कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल आपने ले ली, ये कैंडल को आप जला दीजिए, और ये 3 कार्डबोर्ड है और इधर से आपको देखना है, ठीक है। अब क्या है, यहां पे तीनों कार्डबोर्ड में एक होल कर दीजिए, और होल को जो है एक ही लाइन के अलॉन्ग अरेंज कर दीजिए। मतलब आप इधर से अगर देख रहे हो तो आपको ये इस तीनों होल में से है ना, ये लाइट दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए आपको? ये जो है कैंडल की जो फ्लेम है वो आपको दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उसको अरेंज करना है, ठीक है। तीनों कार्डबोर्ड जो है एक ऐसे और एक इसके पीछे लगा दें, और बीच में आप उसको होल कर दीजिए, और उस होल से जो है आपको ये लाइट, इसकी जो फ्लेम है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करना, तो अभी तो आपको दिखेगी जब तीनों एक ही, है ना, एक साथ अलॉन्ग, एक के बाद एक अलॉन्ग होंगे, तो आपको यहां से ये फ्लेम जो है आपको पूरी दिखाई देगी। पर अगर मैं बोलूं आपको, इनको नाम देते हैं ए, बी और सी, अगर बी वाले को जो कि मिड में है उसको अगर मैं थोड़ा स्लाइडली, है ना, थोड़ा मूव करा दूं पीछे की तरफ या आगे की तरफ, तो क्या होगा? तो ये जो होल है वो या थोड़ा आगे या पीछे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यहां से आपको जो है वो जो फ्लेम दिख रही थी वो फ्लेम दिखना बंद हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो होल जो कि एक ही लाइन में अलोंग थे वो अब आगे पीछे हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां से लाइट तो निकली, इसके थ्रू भी गई, पर यहां पे जाकर रुक गई, क्योंकि यहां का होल जो है जहां से लाइट पास हो सकती थी वो कुछ आगे शिफ्ट, आगे या पीछे आपने शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहीं पे लाइट रुक जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितना शिफ्ट किया तो अब लाइट यहां से घूम के उसमें होल में निकल के
फिर वापस सीधी चल जाएगी। ऐसा लाइट नहीं करती, क्योंकि लाइट जो है हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो यहां पे आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर है ना, जिस पाथ को लोग फॉलो करिए उस पाथ में अगर बीच में आपको उसका रास्ता नहीं मिलता है या बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो रुक जाएगी, उसमें से घूम के वो, ऐसा नहीं होगा वो घूम के जो है आपका पास हो जाए। ये तो हो गया अपना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद कुछ सिंपल डेफिनेशंस है, जैसे आपने सुना होगा रे ऑफ लाइट या बीम सुना होगा, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो एक्चुअल में होती क्या है ना, वो डेफिनेशन का मतलब क्या हो, एक्चुअल में ये है क्या। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं रे या रे ऑफ लाइट। ये रे क्या होती है ना, रे की बात करते हैं कि रे एक्चुअल में है क्या। तो रे है आपका द पाथ अलोंग द लाइट एनर्जी travels in a given direction is called रे ऑफ लाइट। क्या बोला, सिंपल सी मतलब है, रे का मतलब होता है कि लाइट का वो पाथ जिसके अलोंग वो चलेगी, जिसके अलोंग वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करेगी, है ना। तो द पाथ अलोंग द लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a straight line with arrowhead। तो रे को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपनी कॉपी में, है भाई, ऐसे आप लाइट तो आपको जाती हुई दिखेगी नहीं, है ना, लाइट की वजह से पार्टिकल दिखते, लाइट थोड़ा दिखती है। तो ये आपका जो पाथ है वो कैसा होगा, तो पाथ जो है अपने स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसी के अलॉन्ग चलेगी। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। अब जिस डायरेक्शन में मूव कर दिए, उस तरफ एरो है ना, उस तरफ एरो बना दो, उस तरफ एरो बना दिया। तो जिस तरफ आपका एरो का हेड होगा, जिस तरफ आपका एरो जो होगा वो आपका लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ जो है लाइट प्रोपोगेट कर रही है या फिर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रे को इस तरीके। तो रे जो है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन और एरो हेड से आपका इसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जो कि क्या बताती है, लाइट के पाथ को बताती है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और एरो बताता है उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन आती है होती है बीम। सेकंड आती है बीम। बीम क्या है, तो बीम जो है वो रे का ही एक पार्ट है। ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ रे को अपन बीम बोलते हैं। अगर मैं बहुत सारी रेज को आपस में मिला दूं तो एक बंडल जैसा बन जाएगा। जो बंडल है, बहुत सारे रेज का जो बंडल है, जो कलेक्शन ऑफ रेज है, उसी को अपन बीम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, द collections of rays are called beam। the collection of rays are called beam, है ना। रेज के कलेक्शन को अपन बीम बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये बीम तीन टाइप की होती है भाई, रेज जो है वो तीन टाइप की होती है, उनका कलेक्शन जो है तीन टाइप से हो सकता है। कैसे कैसे, तो ये जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। beams are divided into 3 ग्रुप्स। 3 पार्ट में ये आपकी डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है आपकी पैरेलल बीम। फर्स्ट है अपनी पैरेलल बीम। अब नाम से समझ में आ रहा है, पैरेलल बीम मतलब ऐसी, है ना, ऐसी बीम जिसमें जो कलेक्शन ऑफ रेज होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है ना। उसमें जो टोटल जो रेज होगी वो आपकी एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इसमें अपन सिंपल लिख सकते हैं कि when the rays of light travels parallel to each other, when the rays of light travels parallel to each other
such type of beam is called पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, सिंपल सी बात है। तो बीम तो समझ में आ गई कि बीम तो जो है आपका कलेक्शन ऑफ रेज है, पर अगर वो जो रेज है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो वो अपनी पैरेलल बीम की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर सिंपल से इसका डायग्राम बनाए कैसा बनेगा इसमें, तो आपको बस बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बनानी है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, उनके आपस में बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये जो हो जाएगा आपका पैरेलल बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें आपकी नंबर ऑफ रेज जो है वो मोर देन वन है। तो 1 2 3 4 बनाई मैंने, ऐसे आप बहुत सारी बना सकते हो। तो ये सब आपस में जो है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब स्ट्रेट। जैसे आपकी कॉपी की लाइंस कैसे होती है, जो आपकी कॉपी होती है उसमें जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो सारी लाइन को अगर जोड़ दूं मैं, है ना, सारी लाइन की बात करूं तो एक लाइन अगर एक रे को रिप्रेजेंट कर रही है तो कॉपी की सारी लाइन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रेज, जिसको अपन बीम बोल रहे हैं, और वो सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको अपन पैरेलल बीम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका क्या, नेक्स्ट आता अपना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बीम, है ना। इसके 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट तो हो गया आपका पैरेलल बीम, और सेकंड पार्ट है आपका कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या है ना। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो कन्वर्जिंग का मतलब पहले समझ में आना। कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्जेंट का मतलब होता है मिलना, है ना, वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, इन convergent beam the light rays meet at a point। क्या होगा, इन कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा, जो लाइट रेज होगी वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मिलेगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मिलेगी। तो इसको बोलेंगे अपन कि वो रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट में मिलना। जैसे अगर डायग्राम समझ में आएगा और अच्छे से कि ऐसा कुछ, सारी रेज हुई, ये क्या स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, सब रेज है, पर ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज हो रही है। और कहां पे आके मिल रही है, इस पॉइंट पे आके मिल रही है। तो सारी रेज जो है एक पॉइंट पे आके मिल रही है, जिसको अपन बोलते हैं कि कन्वर्ज हो रही। कन्वर्ज का मतलब ही होता है मिलना। तो ये चीज, तो ये ऐसी अगर कहीं आपको बीम देखने को मिलती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग बीम हो जाएगी। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पैरेलल बीम के एग्जाम्पल की बात करो तो पैरेलल बीम की एग्जाम्पल बात करो तो जो आपके लेजर लाइट होती है, जो आपकी लेजर लाइट होती है जिससे अपन खेलते हैं बचपन में या अभी भी खेलते होंगे, तो लेजर लाइट आप देखोगे तो जलाते हैं तो लेजर लाइट से एक पतली सी जो है, एक बहुत ही पतली सी जो है बीम निकलती है ना। और आप देखते हो कि वो जो है एकदम स्ट्रेट चलती है और उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, वो पैरेलल ही चलती है लास्ट तक, है ना। अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंटेड मेरा मार्कर का पॉइंट के बराबर अगर वो है ना उसका डायमीटर है, तो वो उतना ही पॉइंट जो है वो अगर दीवार पे बनाएगी, है ना, मतलब वो दीवार पे सेम साइज का बना दिया। मतलब क्या हुआ, ना तो कन्वर्ज हुई नहीं डाइवर्ज हुई। डाइवर्ज का मतलब फैलना, तो फैलती तो अगर बड़ी बना देती, और अगर छोटी होती अगर कन्वर्ज होती तो इस, है ना, जितना एक्चुअल उसका साइज है उससे छोटा बनता, वो एकदम सेम बनता। मतलब क्या हुआ कि उनकी ये डिस्टेंस और ये जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो एक दूसरे के पैरेलल है। कन्वर्जिंग की बात करें तो कन्वर्जिंग की अपन समझ सकते हैं सिंपल सा कि कन्वर्जिंग जो है वो अपन समझ सकते हैं कि अगर सन से जो लाइट आती है ना, सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है वो अपन बात करते हैं पैरेलल रेज आ रही है, वो पैरेलल रेज आती है ना। तो सन से जो रेज आती है वो पैरेलल होती है, ऐसे पैरेलल आती है, ठीक है। और अगर मैं बीच में यहां पर रख दूं एक कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसकी भी अपन स्टडी करेंगे। ये पूरा लेंस एक टॉपिक दे रखा अपने चैप्टर में, ठीक है ना। लेंस की बात करेंगे, लेंस है ना, वो स्फेरिकल आपका सरफेस से बाउंडेड होता है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होते हुए, मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपने जरूर बचपन में पेपर जरूर जलाया होगा, तो पेपर यहाँ अगर पेपर रखे तो इस क्या करता है, ये सन रेट को एक पॉइंट पे आके मिला देता है। अब इस पॉइंट को अपन फोकस बोलते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। ये लेंस की जब बात करेंगे तो फोकस की बात करेंगे, पर ये सारी रेस को क्या करता है, एक जगह मिला देता है, जिसकी वजह से जो पेपर है वो बर्न आउट हो जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी जो है एक ही पॉइंट पे आके मिल गई। तो जिसकी वजह से ये पेपर जो है वहां से बर्न होने लग जाता है। ये एक्सपेरिमेंट सबने बचपन में जरूर किया होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग बीम, तो यहाँ पे ये जो अब रेज है जो कि आपकी रिफ्रैक्ट हुई है इस लेंस से, वो सारी कन्वर्ज हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन डाइवर्जेंट बीम की। तो डाइवर्जेंट बीम की अगर बात करें तो डाइवर्जेंट बीम जो होती है, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ज जैसे कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, वैसे डाइवर्जेंट का मतलब होता है आपका
फैलना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अपन सिंपल लिखेंगे इन डाइवर्जेंट बीम द लाइट रेज spread out from a point, किसी पॉइंट से जो है आपकी स्प्रेड आउट होगी, फैल जाएगी। कन्वर्जन तो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती थी, इसमें क्या होगा, किसी एक पॉइंट से सेपरेट आउट होगी, बाहर निकलेगी, फैलेगी, है ना। तो इसमें कैसा रहेगा, बनेगा इसी का जस्ट रिवर्स बनेगा। ये एक पॉइंट है और इससे लाइट रेज जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसमें फैल रही है, बाहर जाके जो है फैल रही है। तो ये आपका डाइवर्जेंट बीम का एग्जाम है ना, आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। तीनों के डायग्राम बनाए, पैरेलल के, कन्वर्जेंट के और डाइवर्जेंट के, है ना। तो ये हो जाएगा आपकी छोटी सी एलईडी है, छोटा एलईडी, तो एलईडी को मैं एक पॉइंट सोर्स मान सकता हूं। तो एलईडी से जो आपकी लाइट निकलती है हर डायरेक्शन में बाहर निकलती है, या एक छोटा सा बल्ब है तो बल्ब से जो है लाइट निकलती है तो वो आपकी बाहर जाने पर फैलती है ना, पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो जो है अपने डाइवर्जेंट बीम का उसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपना रेक्टेलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड ये छोटी मोटी जो डेफिनेशन है कि रे और बीम की, ये छोटा डिस्कशन अपना खत्म होता है। इसी के साथ जो है ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।